सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की हमारे स्टोरी ऑफ बाइबल चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप सबको जय मसीह की। रोमियो अध्याय 7 उसका 24 पद आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ये पौलुस कहता है, मेरे प्रियो, क्या आपके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और आपको इस बात की चिंता खाई जा रही है कि उन्हें अच्छे से निभा नहीं पाऊंगा, चाहे वो आपके परिवार के प्रति हो या परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए हो। पौलुस के हालात भी कुछ ऐसे ही थे मेरे प्रियो। उसे एक कलीसिया की नहीं बल्कि सारी कलीसिया की चिंता सताई जा रही थी। जैसा कि दूसरा कुरिन्थी अध्याय 11 उसके 28 पद में लिखा है, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। और पौलुस ने परमेश्वर पिता के सुसमाचार सुनाने के दौरान बहुत से ऐसे दुख उठाए हैं मेरे प्रियो। जो दुख पौलुस ने उठाया उसे दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसके 23 से 28 पद में आज हम पढ़ सकते हैं। लिखा है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेटे खाई। ये पौलुस अपने से बता रहा है मेरे प्रियो कि मैंने कैसा दुख उठाया परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने में। फिर लिखा है, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भविष्यवक्ताओं के जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख में, प्यास में और बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उजाड़े में रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। कहा था, आप लंबे समय से बीमार हैं और इस वजह से आपकी खुशी खत्म हो गई। पौलुस के शरीर में भी एक कांटा था। शायद उसे सेहत से जुड़ी कोई समस्या थी और वह चाहता था कि वह दूर हो जाए, क्योंकि वह कांटा पौलुस को परमेश्वर के प्रचार करने से रोकती थी। मेरे प्रियो, क्या आप अपनी कमजोरियों की वजह से निराश हो जाते हैं? पौलुस खुद को लाचार महसूस करता था, क्योंकि उसे सही काम करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। मेरे प्रियो, पौलुस ने अपने जीवन काल में परमेश्वर पिता की सुसमाचार प्रचार करने में बहुत दुख उठाए। पौलुस मुश्किलों और चिंताओं के बावजूद यहोवा की सेवा करता था। वह ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान पर उसे पूरा विश्वास था। मेरे वैसे ही प्रियो, हमें भी अपनी बीमारियों में, समस्याओं, चिंताओं को पकड़े नहीं रहना है। अपने जीवन से उन चिंताओं को छोड़कर परमेश्वर पिता के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। क्योंकि जब पौलुस बीमार था, समस्याओं में था, तब परमेश्वर पिता ने उससे कहा, बीमारियां तो है तेरे जीवन में, समस्याएं तो है तेरे जीवन में, परंतु मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वैसे ही परमेश्वर हम सब से भी कह रहे हैं मेरे प्रियो, अपनी चिंताओं को, समस्याओं को अपने जीवन से निकाल कर फेंके। पौलुस के समान परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर हम सबको कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। आमीन।